सही है। सारा काम कर लिया आप लोगों ने, कोई मसला है किसी को? हो गया था काम? सर, सर जो एसेस का प्रोडक्ट भी है, डैशबोर्ड में, सर वो इधर नहीं आ रहा। इधर नहीं आ रहा? क्या मतलब? मतलब कॉपी कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट भी आ रहा नहीं आ रहा। तो हो ही नहीं सकता। मैं नई आपको बात बता रहा बता हूँ, दूं। दिखाना। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर रन करवा लिया, ठीक है। अब रन करवाने के बाद आपको शायद याद होगा, लास्ट टाइम हम लोग अपना कैटेगरी के साथ क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैं अपने जरा ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से आने के बाद हम क्या लिख देंगे, हमारा स्लेश एडमिन पैनल, ठीक है। जैसे हम लोग स्लेश एडमिन पैनल लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा एडमिन पैनल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना होता है, कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास क्या देंगे, हमारी तमाम की तमाम कैटेगरी इस तरीके से फेस होकर यहाँ पर आपके सामने आ रही होंगी। जिसमें से हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी एक कैटेगरी को इंसर्ट करवा लिया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने फेच भी करवा लिया था, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, अपने इंसर्ट वाले बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो भाई आप डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, हमारे इंसर्ट वाले फॉर्म पे चले जाएंगे, ठीक है। तो खैर ये काम हम लोगों ने लास्ट टाइम करवा लिया था। अब हमें करना क्या है कि अपना एक्शन परफॉर्म करवाना है। और एक्शन हमारे पास सिर्फ दो ही होने वाले हैं, ठीक है। एक हमारे पास होने वाला है एडिट का एक्शन, और एक हमारे पास होना है हमारा डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी से ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सब कैटेगरी के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर आगे भाई देखें, हमारे पास जो ये एक्शन नाम का क्या करा हुआ है, हम लोगों ने अपना एक हेडिंग बनाकर रखी हुई, ठीक है, ये वाली हेडिंग। अब इसी एक्शन के नीचे हम आते हैं और यहाँ पर आके हमारे पास क्या आएगी, हमारी एक टीडी आ जाएगी, यानी कि टेबल डेटा आ जाएगा हमारे पास। और इसी टेबल डेटा के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो तो फॉन्ट ऑसम का यूज करना, ठीक है, ऑसम का यूज करें, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपने एंकर टेक्स्ट का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एंकर टेक्स्ट के अंदर भाई हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होगा हमारा एडिट। एक और क्या होगा हमारे पास, एंकर टैग होगा, जिसपे क्या लिखा होगा आ रहा होगा हमारे पास, हमारा डिलीट लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और बीच में सेपरेशन के लिए भाई हमने क्या करवा लिया, इस तरीके से कुछ लाइन उसको क्या करवा लिया, ऐड करवा लिया है। अब हमें करना क्या है कि भाई यहाँ पर जब अपने एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, राउट कॉल होगा। आप राउट्स को कॉल करने के लिए भाई पहली बात, आपके पास यहाँ पर राउट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से, क्या कर लूंगा, अपना एक राउट क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। तो आप एक काम ही करो कि इसी वाले राउट को क्या करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे और नीचे लाने के बाद कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करवा लोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास इंसर्ट कैटेगरी, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैटेगरी अपडेट, ठीक है। अपडेट नहीं करिएगा इसको, एडिट करिएगा, क्योंकि पहले भाई हमारे पास काम क्या होगा, एडिट होता है, एडिट होने के बाद वो हमारे पास अपडेट होता है, ठीक है भाई। तो डेटा क्या होगा भाई हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर गेट होने वाला है, पोस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, कैटेगरी एडिट, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे राउट का यूआरएल हो जाएगा। कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर वो जाएगा और वहां पर क्या मिलेगा उसको, एडिट नाम का एक फंक्शन मिलेगा। और यहाँ पर भाई हमारे पास नाम क्या हो जाएगा इसका, हमारा एडिट कैटेगरी, इसका नाम रखवा लूंगा मैं, ठीक है, एडिट कैटेगरी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे राउट का नाम हो जाएगा। आपने करना क्या होगा, इस वाले राउट को यहाँ से आगे कंट्रोल से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी फाइल में आ जाएंगे जहां पर आप लोगों ने क्या करा हुआ है, कैटेगरीज को पेश करा हुआ है। इसी फाइल में आ जाए और यहाँ पर जो ये हमारा एडिट है ना भाई, यहाँ पर मैं अपना ब्लेड टेम्पलेट को क्या करने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ। और ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना राउट नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, हमारे पास हमारे राउट का नाम आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने अपनी वेब वाली फाइल के अंदर क्या करा हुआ है, डिफाइन करा हुआ है। इसी तरीके से भाई हमें क्या करना है, इसको नीचे लेकर आए, कंट्रोल वी से क्या कर देंगे, इसको पेस्ट करवा देंगे, ठीक है। अगेन यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा, कैटेगरी डिलीट नाम का, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास हमारे यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी डिलीट लिखा हुआ रहा होगा। कैटेगरी वाला कंट्रोलर होगा, वहां पे क्या मिलेगा मेरे को, मेरा डिलीट वाला एक फंक्शन मिलेगा। और इसका भी हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, हमारा डिलीट कैटेगरी, ठीक है। इसी वाले नाम को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी फेच वाली फाइल में आ जाए और यहाँ पर लाके आपके पास जो सेकंड वाला आपका ये एंकर टैग बना हुआ है, यहाँ पर लाके आप अपना ब्लेड टेम्पलेट ओपन करें। अपना राउट क्या करेंगे, इस तरीके से कॉल करवा लेंगे और राउट का जो भी नाम आप लोगों ने रखा हुआ होगा डिलीट कैटेगरी नाम का, वो क्या कर लेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवा लेंगे। कॉल करवाने के बाद आप अपने ब्राउजर पे आ जाओ, पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने पे देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर हमारा एडिट वाला बटन भी आ रहा है, हमारे पास हमारा डिलीट वाला बटन भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो भाई क्लिक करने पे हमारे पास एक फॉर्म ओपन होकर आ जाए, जिस फॉर्म के ऊपर क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ होगा जहां पर हम क्या करेंगे, अपनी इस कैटेगरी को ऐड करेंगे। अब आपको शायद याद हो कि भाई हम लोगों ने इससे पहले भी ये काम करा हुआ है, जब हम लोग अपना सिंपल वाली क्या कर रहे थे, क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे। तो उसके अंदर हम लोग जब डेटा को एडिट करते थे या फिर डेटा को डिलीट करते थे, तो भाई हमारे पास उस प्रोडक्ट की उस रो की आईडी भी चाहिए होती थी, कि आईडी के बगैर तो वो काम हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो आईडी को लगाने के लिए आपने क्या करा था, अपने राउट्स के अंदर कुछ चेंजेस करी थी। तो भाई मुझे बताइएगा कि राउट्स में आप लोगों ने आईडी किस तरीके से भेजी थी। यूआरएल के अंदर हम लोग क्या कर रहा था, अपना इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाए थे। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने अपना एक आईडी नाम का पैरामीटर यहाँ पे इस तरीके से कॉल करा था, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेम आप अपने डिलीट के पास भी आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में आओ
और यहाँ पर क्या कर लोगे, अपना आईडी नाम का एक पैरामीटर कॉल कर लोगे, ठीक है। जब ये काम हो जाए तो आपने क्या करना है, अपने फेच वाली फाइल में आना है, और ये जो आपके पास ये राउट बना हुआ है ना भाई, इसी के अंदर अब आपने क्या करना है, अपना एक और पैरामीटर देना है कॉल करने के लिए। मैं कर दूंगा कोमा, और कोमा लगाने के बाद अब हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो डॉलर कहां से आ रहा है, कैटेगरी के अंदर से क्या निकाल लो, हमारी एक आईडी को निकाल लो, ठीक है। सेम काम हमारे को हमारे डिलीट के लिए भी करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, अपने कोमा लगाऊंगा, और कोमा लगाने के बाद मैं बोल दूंगा डॉलर कैटेगरी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से क्या निकाल लो, हमारी आईडी को निकलवा लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके एडिट और आपका जो डिलीट का बटन होगा, ठीक है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारी आईडीज पास हो जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने एडिट के ऊपर माउस लेके जाऊंगा, तो बॉटम में यहाँ पर आपको आईडी दिख रही है, एडिट वन। मैं अगर डिलीट पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या लिखी हुई आ रही है, हमारे पास आईडी वन लिखी हुई आ रही है, यानी कि भाई हम लोगों ने अपनी आईडी को क्या करवा लिया, यहाँ से बाइंड करवा लिया है। बाइंड करवाने के बाद अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पर जाएगी, हमारे इस वाले कंट्रोलर्स के पास जाएगी, और ये कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे को कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर एडिट नामक क्या होना चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। तो भाई ये फंक्शन अभी तक मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा और क्या कर लूंगा, अपना एक फंक्शन को क्रिएट करवा लूंगा, फंक्शन का नाम क्या रखवा लूंगा मैं, एडिट, ठीक है। एडिट रखने के बाद अब ये फंक्शन करेगा क्या, आपसे रिसीव करेगा आपकी एक अदद आईडी नाम का पैरामीटर, जो कि आपने अपने राउट्स के जरिए यहाँ पर भेजी हुई होगी। उसी आईडी को अब आपने करना क्या है, डेटाबेस के अंदर फाइंड करना है, ढूंढना है कि उस नाम की कैटेगरी कोई मौजूद है या नहीं है उस आईडी के भी पे। तो भाई जो भी भाई हमारे पास हमारा डेटा आएगा वो किस में आ जाएगा, हमारे रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो रिजल्ट के अंदर डेटा कहां से आएगा, हमारे मॉडल से आएगा। मॉडल का नाम क्या रखा है आप लोगों ने, कैटेगरी मॉडल है हमारा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अपने मॉडल को कॉल करेंगे और यहां से क्या करवा लेंगे, उसको फाइंड करवा लेंगे, ठीक है। फाइंड नाम का क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपकी फाइंड करके देगा वो आईडी जो आपने क्या करी होगी, अपने पैरामीटर में इस तरीके से दी हुई होगी। अब उसको जो भी डेटा मिलेगा वो कहां पर आएगा, हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, और इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करवा के हमारे एडिट वाले फॉर्म को ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, मैं बोल दूंगा भाई आप क्या कर दो, जब आपको डेटा मिल जाए तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो हमारा क्या, एक अदद व्यू, ठीक है भाई। व्यू क्या कर दो, हमारे पास रिटर्न कर दो। अब व्यू का नाम क्या होगा भाई, हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, एक काम ही करो, कैटेगरी वाले फाइल में जाओ और वहां पर क्या मिलेगा आपको, एडिट नाम का एक फाइल मिलेगा, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट में क्या कर लेंगे, आप अपना डेटा भिजवा देंगे, ठीक है। डेटा क्या है हमारा, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। जो भी भाई हमारे पास डेटा आया होगा वो इस वाले वेरिएबल में आया होगा, और इसी वेरिएबल को हमने क्या करा हुआ है, रिजल्ट बनाकर अपने कॉम्पैक्ट के पास भेजा हुआ है। कॉम्पैक्ट क्या कर रहा है, हमारे इस वाली फाइल के ऊपर लेके जाएगा हमारे को, ठीक है। लेकिन ये एडिट नाम की फाइल क्या मैंने बनाई हुई है अपने कैटेगरी वाली फोल्डर के अंदर, नहीं बनाई हुई हम लोगों ने। तो ये काम ये कर लेते हैं कि इस वाली फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। भाई फाइल्स को क्रिएट करने की कमांड तो सबको याद होगा ही है ना, पीएचपी आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारा एक व्यू क्रिएट कर दो, ठीक है। व्यू का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, CATEGORY कैटेगरी डॉट एडिट। एंटर कर दोगे, आपके पास आपकी क्या बन जाएगी, एक फाइल बनकर आ जाएगी, जो कि आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी। अब यहाँ पर फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, तो भाई जो आपका इंसर्ट वाली फाइल का फॉर्म है, ठीक है, आप क्या करें, वहीं पर ही आ जाए, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लें, और यही फॉर्म आप क्या कर लेंगे, अपने एडिट वाली फाइल के साथ पेस्ट करवा देंगे, ठीक है। बस चेंजेस कहाँ करनी है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ रहा होगा आपके पास, इंसर्ट कैटेगरी, यहां से आप क्या करवा लेंगे, उसको एडिट करवा लेंगे, और यहाँ पर जो बटन होगा हमारे पास इंसर्ट वाला, इसको भी हम क्या कर लेंगे, अपडेट करवा लेंगे, ठीक है। चलें, ये काम करना है हमारे को, तो भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई वाकई में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पेज को क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, आपके पास आपका एडिट कैटेगरी वाला फॉर्म ओपन इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म के अंदर भाई हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आनी चाहिए थी। भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो आपका ये इनपुट है ना भाई, इनपुट के अंदर आपके पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, किस नाम से होता है वो एट्रीब्यूट, वैल्यू नाम का होता है ना हमारे पास एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम का, इसके अंदर क्या कर दो, हमारे चीजों को बाइंड करवा दो, ठीक है। कौन सी चीज को बाइंड करवा दो, हमारे एक, कौन सी चीज को बाइंड करवाना है भाई, एक वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, डॉलर रिजल्ट है। भाई वेरिएबल आपने रिजल्ट करके भेजा है ना भाई, रिजल्ट के अंदर से क्या निकलवाना है आप लोगों ने, नेम निकलवाना है, ऐसे ही कुछ है हमारे पास। यही तो बात है सारी भाई, आप यहाँ पे जो ला रहे हो क्या चीज है, वेरिएबल का नाम है, कॉलम का नाम है, क्या है। वही मेरे ख्याल से वहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, मुझे याद पड़ रहा है, केट एन कैपिटल था हमारा, ऐसे था कुछ हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर नाम आ गया हमारा हॉलीवुड, ठीक है। सेम काम हमारे को डिस्क्रिप्शन के लिए भी करना होता है, तो डिस्क्रिप्शन के करने के लिए आप यहाँ पर नोट करिएगा कि आपके पास ये इनपुट नहीं है, आपके पास इनपुट नहीं है। इनपुट होता तो भाई आप क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को यूज करते। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू नहीं आती, बल्कि आपके पास जो टेक्स्ट एरिया का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है ना भाई, आप इनके बीच में आओगे,
और यहां पर लाके आप क्या कर लोगे, अपना ब्लेड टेम्पलेट को ओपन करोगे और यहां पर क्या बोल दोगे, डॉलर क्या है हमारा, रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, और उसके अंदर से क्या निकलवा लो, DESCRIPTIONT का डिस्क्रिप्शन निकलवा लो। अगर नाम सही होगा तो हमारी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ जाएगी, नहीं होगा तो भाई हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है ना भाई। तो भाई डिस्क्रिप्शन किस नाम से थी हमारी, या फेस वाली फाइल में जाओ, वहां पर आपको दिख जाएगी। केट DESC नाम है हमारे पास, क्या नाम है, केट DESC नाम है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम आते हैं और अपनी क्या कर लेंगे, नाम को चेंज करवा लेंगे। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ही करो, रिजल्ट के अंदर से हमारी केट DESC को निकलवा लो, पेज को रिफ्रेश कर दोगे, आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। अब करना क्या है, बस यहाँ से आप लोगों ने उसको चेंज करना है, कुछ भी चेंज कर दोगे और अपडेट पे क्लिक करोगे तो भाई आपके पास आपकी फाइल अपडेट हो जानी चाहिए, और अपडेट होने के बाद फेच होगा दोबारा से आ जानी भी चाहिए। ठीक है। तो अब करना क्या है आप लोगों ने, करना क्या है, राउट्स बनेगा हमारा अपडेट के लिए। ठीक है। याद रखिए भाई, जितने भी काम करोगे हर काम के लिए राउट है। अपडेट का राउट मैंने अलग बनाना है, एडिट का राउट ऑलरेडी बना हुआ है, एडिट की फाइल फॉर्म को देखने के लिए थी, अपडेट का राउट फॉर्म को सबमिट करने के लिए बनाऊंगा मैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी इसी वाली फाइल को, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से आके कॉपी करते हैं, नीचे लेकर आ जाओ, नीचे लाने के बाद क्या कर लोगे, कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर लोगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कैटेगरी अपडेट का एक कमिट पास कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे भाई मैं क्या काम कर रहा हूं। अब जब फॉर्म में से डेटा सबमिट होते हैं तो भाई वो क्या होता है, हमेशा पोस्ट होता है। ठीक है। तो इसका नाम भी आप क्या करेंगे, मेथड इसका पोस्ट लगा देंगे, और यहां पर आपने क्या करना है, रिसीव करना है हमारी आईडी को उसी तरीके से भाई। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, कैटेगरी अपडेट, ये क्या होगा हमारे पास, हमारा URL होगा जहां पे क्या आ रही होगी, हमारी इस तरीके से एक आईडी आ रही होगी। ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारे को हमारे अपडेट वाले फंक्शन के पास लेके जाएगा। ठीक है। और इस राउट का हम क्या कर लेंगे, नाम भी रखवा लेंगे, नाम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका अपडेट हो जाएगा। ठीक है। इसी नाम को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने एडिट वाले फॉर्म में आ जाओ, और जो आपका ये एक्शन परफॉर्मर है वहां पर आपने क्या करना है, अपने राउट का नाम रिप्लेस करना है। राउट का नाम क्या रखवा लोगे, हमारा अपडेट कैटेगरी, यानी कि अब जब हमारे पास फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट हमारे इस वाले राउट के पास जाने वाली है, और ये राउट क्या करेगा, हमारे को हमारे कैटेगरी के कंट्रोलर के अपडेट वाले फंक्शन के पास लेके जाएगा, जो कि अभी तक बना हुआ नहीं है हमारा। ठीक है। तो आप क्या करें, इसको कॉपी करें। अच्छा एक काम और ये भी करें कि भाई आप लोगों ने उसको आईडी दी है ना भाई, आपने लाजिम बात है यहाँ पर भी आईडी को कॉल करना पड़ेगा, वरना काम होगा नहीं हमारा। कोमा क्या कर दो, डॉलर, रिजल्ट में आ रही है हमारी आईडी, ऐसे ही है ना भाई, रिजल्ट के अंदर से क्या निकालना, हमारी आईडी को भेज दो। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब जरा कंट्रोलर के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके एडिट के बाद क्या होगा, आपके पास एक और फंक्शन बनने जा रहा है। ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा आपके पास, अपडेट होगा। ठीक है। और फंक्शन के अंदर आपकी जो लॉजिक्स हैं वो आपने करना क्या है भाई, देखिए अब आपके पास यहाँ पर दो चीजें रिसीव होने वाली हैं। एक क्या है आपके पास, रिक्वेस्ट तो आनी ही आनी, क्योंकि भाई फॉर्म सबमिट हो रहा है हमारा। ठीक है ना। उस फॉर्म के अंदर से जो भी डेटा आएगा वो आप क्या कर लोगे, अपने रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में रिसीव करोगे। सेकंड, आपके पास आपके राउट में से क्या आ रही है, एक आईडी नाम का पैरामीटर आ रहा है, उस आईडी को आप क्या करोगे, अपने इस वाले वेरिएबल में रिसीव करोगे। ठीक है। ये काम जब आपके पास हो जाए, अब अगला काम क्या है आपका, डेटा को ढूंढो। हाँ हाँ, डेटा को ढूंढो और उसको काम कर दो। ठीक है। तो एक काम ये कर लो ना, कि ये वाला आपके पास वेरिएबल है, ये वाली लाइन आप क्या करो, इसी को कॉपी कर लो भाई, नीचे लेकर आ जाओ, पेस्ट कर दो। जो भी है आपके पास आपकी आईडी होगी वो क्या होगी, आपकी कैटेगरी में से फाइंड करेगा उसको, और फाइंड करने के बाद जो भी भाई डेटा आपके पास आएगा, उस डेटा का आपने करना क्या है, वेरिएबल में सेव कर लेना। ठीक है। तो भाई वेरिएबल का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, CATEGORY। ठीक है। कैटेगरी नाम का क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है। अब जब हम डेटा को अपडेट करेंगे तो इस वाले वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे। ठीक है। तो मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये कर लो ना, कि डॉलर कहां पर लेके जाओ, हमारे को कैटेगरी के पास लेके जाओ, और कैटेगरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, केट नेम नाम का एक कॉलम मिलेगा। इस नेम नाम के कॉलम को क्या करवा दो, हमारे पास इक्वल करवा दो, किसके इक्वल करवा दो, हमारे डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो हमारा इनपुट आ रहा है, इनपुट का नाम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, चेक करिएगा जरा जाकर, केट नेम रखा हुआ है हम लोगों ने अपने इनपुट का नाम। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने इस नाम को कॉपी करेंगे और यहां पर ले जाकर इस तरीके से उसको बता देंगे कि जो आपके पास डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हमारे रिक्वेस्ट के इनपुट में से आ रहा है। ठीक है। सेम काम आपने किसके लिए करना है, डिस्क्रिप्शन के लिए भी करना है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए भाई हमारे पास नाम क्या था, केट DESC, ऐसे ही नाम था हमारे पास कॉलम का। अच्छा, अब इसका जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आपके डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट एरिया में से आ रहा है। ठीक है। आपने करवा लिया, यहां से आके अपना नाम को कॉपी कर लिया और यहां पर ले जाकर क्या कर लोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट करवा दोगे, और लास्ट में आके आपने क्या करना होता है, डॉलर कैटेगरी को क्या करवा दो, सेव भी करवा दो। जब तक ये काम नहीं कर लेता आपके पास आपका काम थोड़ी होने वाला है। ठीक है। वो एक काम ये करते हैं ना, कि इस वाले मेथड को हम क्या करते हैं, यहाँ से आके कंट्रोल X से कट करेंगे और डायरेक्टली क्या लगाएंगे, अपनी इफ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। और इफ की कंडीशन के अंदर ही हम क्या लगा देंगे, अपना मेथड इस तरीके से कॉल करवा लेंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर हमारे पास हमारी कैटेगरी क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, तो भाई क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा इफ का ब्लॉक चल जाएगा। और इफ का ब्लॉक क्या करेगा, हमारे को सिंपल सा रिटर्न क्या कर देगा, रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, REDIRE, ठीक है, रिडायरेक्ट। ठीक है, रिडायरेक्ट क्या करता है, हमारे एक राउट के ऊपर भेज दो हमारे को। ठीक है, उस राउट का आप लोगों ने कोई ना कोई नाम भी लाजिम है रखा हुआ होगा। हाँ, वो कॉमन डॉट लग गया, कॉमन नहीं है। ठीक है, राउट का नाम क्या है भाई आपके पास, पेज कैटेगरी के नाम से कोई राउट है हमारा, चेक कर ले भाई, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो भाई नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, फेज 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 कहाँ गया हमारा, ये है ना भाई हमारे पास ऑल कैटेगरी नाम है, फेज नाम नहीं, नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, ऑल कैटेगरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इसी वाले राउट को यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर कैटेगरी सेफ होगी तो, और अगर ऐसा ना हो तो क्या कर दो भाई, बताओ, एल्स का पार्ट नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा एल्स, और एल्स के अंदर भी आप क्या कर लोगे, हमारे को हमारे उसी वाले राउट के पास भेज दोगे जहां से हम लोग उठकर आए। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इसको भाई, चेक कर लेते हैं भाई वाकई में हमारे पास हमारी कैटेगरीज वगैरह अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो जरा मैं बैक पे आता हूँ। ठीक है, जहां भी देखें हमारे पास लिखी हुई है हमारी हॉलीवुड, में क्या करता हूँ, इसको एडिट के ऊपर जाता हूँ, हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। हॉलीवुड की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इसको बॉलीवुड लिख दिया। ठीक है, अपडेट कैटेगरी पे मैंने क्लिक करना है, और हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई हम लोगों ने अपना अपडेट वाला काम करवा लिया है। आखिरी काम क्या बाकी है हमारे पास, डिलीट का, तो बहुत ज्यादा आसान काम होता है। ठीक है, आपने करना ही क्या है, क्या आप लोगों ने अपने डिलीट के लिए राउट नहीं बनाया था, ये रहा, क्या आप लोगों ने अपने डिलीट के लिए राउट बनाया था, बिल्कुल बनाया था। आप लोगों ने उस राउट को अपने बटन के ऊपर कॉल भी करा हुआ है, बस ये वाला फंक्शन बनाने की क्या है हमारे को देर है। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, सारे फंक्शन के बना लो जल्दी से यहाँ पर आकर। कैसे कर लोगे भाई, हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट कर दो। ठीक है भाई, अच्छा भाई यहाँ पर एक मसला होता है कि अक्सर ये हम क्या करते हैं, गलती ये कर लेते हैं कि अपना वो जो हम लोगों ने फंक्शन ऊपर ओपन करा हुआ था ना भाई, उसी फंक्शन के अंदर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो भाई वो आपको बोलता है अनडिफाइंड मेथड, अनडिफाइंड मेथड। तो भाई याद रखिएगा, जो आपके पास ये जीरो वाला ब्रैकेट है, ये आपका रूट ब्रैकेट है। आपने इस ब्रैकेट से पहले काम करना है। ठीक है, हमेशा याद रखें इसको। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आके अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा, डिलीट। ये फंक्शन क्या करेगा, आपको एक आईडी रिसीव करवा के देगा। ठीक है, और उसी आईडी को आपने क्या करना है, अपने डिलीट करवाना है। कहाँ से डिलीट करवाना है हमारे को, फाइंड क्यों करो, डायरेक्ट आईडी को डिलीट करवाओ ना, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, उस आईडी को जो भी आईडी मिले उसको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो भाई हम क्या करेंगे, अपना इफ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, और डायरेक्टली लगाने के बाद हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम ये करो ना, कि हमारे पास वो जो कैटेगरी वाला क्या है हमारा, मॉडल है हमारा, टेबल नहीं है, कंट्री, ये मॉडल है हमारा। ठीक है ना, मॉडल क्लास के पास जाओ। ठीक है भाई, चला गया, वहां पर आपने क्या करना है, उसके अंदर से क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है, क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। किसको डिस्ट्रॉय कर दो, हमारी उस आईडी को जो आपके पास क्या है, ये वेरिएबल में रिसीव हुई है। अब जब हमारे पास हमारी आईडी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो भाई आप क्या करवा लोगे, हमारे को रिटर्न रिडायरेक्ट राउट करवा लोगे हमारी कैटेगरी वाली फाइल को। डायरेक्टली काम करो, छोड़ो झंझटों को। ठीक है, ये काम हो जाएगा हमारा। और एल्स, और एल्स के अंदर भी ये काम करो। अच्छा, एक काम तो आप भूल रहे हो यहाँ पर, अपडेट हो रहा है तो एक मैसेज आना चाहिए था, डिलीट हो रहा है तो एक मैसेज आना चाहिए था। भाई वो तो आपने यहाँ पर लगवाया ही नहीं ना भाई, यहाँ पर लगा दो, कैसे लगाते हैं वो मैसेज। विथ नामक क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक सेशन नाम का PHP में सेशन होता था, जहाँ पर उसका नाम विथ दिया गया। ठीक है, उसको फंक्शन बना दिया गया। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ कर लेना, यहाँ पर आके अपने विथ को कॉल करना है। और ये विथ क्या काम करेगा, आपसे दो अलग अलग पैरामीटर मांगेगा। एक आपके पास क्या मांगेगा, आपकी की मांगेगा। भाई की हमेशा आप क्या करो करो, सक्सेस ही रखा करो, ताकि आपको जब भी कॉल करना हो आपको याद रहे सक्सेस है हमारी की। ठीक है ना, सक्सेस नाम ही क्या हो जाएगी, हमारी की आ जाएगी। की लगाने के बाद इसका मैसेज क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैं क्या बोल दूंगा, CATEGORY कैटेगरी इज डिलीटेड का क्या आएगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब इस मैसेज को आपने लगाना किस तरीके से, भाई वो इतना लंबा काम मत करो, आपने वो काम करके रखा हुआ है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करो डायरेक्टली। प्रोग्रामिंग का यही फायदा है कि आपने एक दफा लॉजिक लगा दी, अब आपका सारा का सारा काम कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन कॉपी पेस्ट वो करे जिसको पता हो मैंने लिखा हुआ क्या है। ठीक है ना, तो भाई हम लोगों ने यूजर नहीं, यूजर नहीं था हमारे पास, क्या था, ऑथ था। ठीक है, ऑथ के अंदर लॉगिन वाली फाइल थी, और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से अपने सेशन वाला काम करा हुआ था। ठीक है भाई, आप क्या करो, इसी को कॉपी कर लो ना यहाँ से आकर, क्योंकि काम तो हमारे पास क्या है, सेम ही है। सेशन आएगा हमारे पास, सेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास शो हो जाएगा। आपने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने फेच वाली फाइल में आ जाओ। ठीक है, जहां पर आपके पास आपकी तमाम की तमाम कैटेगरीज वगैरह फेच वगैरह आ रही है। भाई अटेंडेंस शीट दे दो, अगर हो गई है तो जल्दी दे दो। तो यहाँ पे देखिए भाई, हम अपना जो डेटा शो करवाएंगे वो कहाँ पर करवाएंगे, हमारे
इंसर्ट के बटन के ऊपर करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लाके हम क्या कर देंगे, अपने उन सेशंस को सेट करवाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होगा, हमारा सेशन सक्सेस हो जाएगा, तो भाई वही क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगा और हमारे पास हमारा सक्सेस वाला अलर्ट आएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, अगर अपने फॉर्म से निकल कर यहाँ पर आते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश कर लो, डिलीट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना, आपके पास आपका मैसेज डायरेक्टली शो होगा। होगा, एरर आने वाला है, एरर आने वाला है, एरर आने वाला है। पढ़े हैं भाई? Metropolis. है। मैं जेम खुला हुआ है भाई। भाई बंद है यार, बंद हो गया जेम, मेरा खराब हो गया। क्या लिखा है? भाई जेम बंद हो गया था हमारा, ठीक है ना। नो कनेक्शन का हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। पेज को रिफ्रेश करो भाई। चलें, अगेन मैं क्या करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूंगा और हमारे पास हमारा डेटा डिलीट होगा। हो गया काम हमारा। भाई यही काम हम अपने इंसर्ट के लिए भी करवा लेना, यही काम हम अपने अपडेट के लिए भी करवा लें, कि आपके पास जब डेटा इंसर्ट हो ये वाला मैसेज आए, अपडेट हो तब भी मैसेज आए, डिलीट हो तब भी मैसेज आए। ये काम करोगे अच्छा लगेगा करने में, ताकि आपको भी एक आइडिया होगा, हाँ काम हुआ है, ठीक है ना। पेज को रिफ्रेश कर दोगे, मैसेज चला जाएगा, क्योंकि भाई सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है ना। अब कैटेगरी हो गई हमारी। अब आता है हमारी सब कैटेगरी के ऊपर। किस पे आएंगे हम, अपनी सब कैटेगरी के ऊपर आएंगे। अब मुझे ये बताइएगा भाई, सब कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कॉलम बनाए थे हम लोगों ने। एक आईडी, नेम, और हमारी क्या हो गया, क्या यूजर बना रहे हो, क्या ईमेल। अबे इंसान बन जाओ, तुम्हारा तो होश ही नहीं क्लास का। अब भाई एक काम ये करो कि यहाँ पर आके आपके पास जो सब कैटेगरी का टेबल है उसमें ना जाके चेक कर लेना कि आपने उसमें क्या क्या कॉलम रखे हैं, इतने लंबी क्यों कर रहे हो। लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे के सारे काम करके रखे हैं, ठीक है। तो भाई माइग्रेशन के अंदर आओ, और हमारे पास क्या है, हमारी सब कैटेगरी वाला एक टेबल। इसमें देखिए हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने कॉलम है हमारे पास, 3 कॉलम है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। एक कॉलम है आईडी का, जो कि भाई बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। सेकंड कॉलम क्या है, हमारी सब कैटेगरी का नाम। और थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास, हमारी बेसिक जो कैटेगरी है, मतलब जो हमने पहले बना के रखी हुई है, उसका क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, आईडी है। ये काम करना है हमारे को, ठीक है भाई। अब ये काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि सबसे पहले अपनी कुछ कैटेगरीज को इंसर्ट करवा लेते हैं, ठीक है, तब हम उसको फेच करवाएं तो हमारे को यहाँ पर मुश्किलात ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए हॉलीवुड, ठीक है। उसकी क्या करवा लोगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखवा लोगे, हॉलीवुड मैं बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंसर्ट कर दोगे, हमारे पास हमारी कैटेगरी इंसर्ट हो गई। अगेन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सर सब कैटेगरी के नाम सीधा सेक्शन थ्रिलर और तो वही करवाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। इसको भी हमने यहाँ करवा दिया, इंसर्ट करवा लिया। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर लिखवा देंगे भाई, हमारे पास याद आएगी लॉलीवुड आ जाएगी। अब तो लॉलीवुड पाकिस्तान को तो कहते हैं। जैसे उसको ना तो क्या इधर पड़ेगा भाई पाकिस्तान की फिल्में कोई फिल्में होती हैं। नाम को होता है आगे लगे उसमें हाँ वो अच्छी बनाएगी थोड़ी। तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉलीवुड आ जाएगी, ठीक है। ठीक है ये मद्रासी फिल्म होती है ना। क्या हो गया तुम लोगों को। मुझे बहुत ही भाई ये 4-5 कैटेगरी होती है, एक पता नहीं और भी होती है इसकी कैटेगरी, वो याद नहीं आ रही मेरे को, वो भी होती है। भाई हॉलीवुड इंग्लिश को कहते हैं, बॉलीवुड इंडियन को कहते हैं, लॉलीवुड पाकिस्तान को कहते हैं, टॉलीवुड मद्रासी को कहते हैं। तो डाल तो दिया टॉलीवुड भाई। क्या हो गया, कहाँ घूम रहे हो। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गई, हमारी कुछ कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर हमारे साइड बार में एक बटन होगा, उस पर मैं क्लिक करूँ तो भाई हमारे पास हमारी सब कैटेगरीज क्या होंगी, फेच होकर आ रही हो, ठीक है। तो ये वाला काम हमारे को करने, तो भाई ये वाला काम करवाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके राउट्स क्रिएट होंगे, आपकी फाइल क्रिएट होगी, और आपके कंट्रोलर क्रिएट होंगे, ठीक है। जब भी कोई नया काम करोगे, राउट, कंट्रोलर, फाइल, ये 3 काम तो मस्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहां पर आओ, अपनी फाइल को क्रिएट करवाओ, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, PHP आर्टिसन में कोलन व्यू। व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, सब कैटेगरी का एक फोल्डर होगा, डॉट, उसमें क्या होगा हमारे पास, इंडेक्स नाम की एक फाइल होगी, यानी कि जिसमें हमारे पास क्या होगा, डेटा फेच होकर आ रहा होगा। अगर आप इसका नाम फेच रखवा लो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि भाई आपको याद रहे कि भाई इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या होगी, एक फेच नाम की फाइल होगी, ठीक है भाई, इसको हमने क्रिएट करवा दिया। एक फाइल और होगी, किस नाम से, एडिट, वो भी आ गई हमारे पास। एक और होगी, किस नाम से, इंसर्ट, ठीक है भाई। ये 3 फाइल होती है ना हमारी, कुछ और होती है। अब तो एडिट, फेच, इंसर्ट, एडिट, फेच, इंसर्ट, ये 3 तो होती हैं।
ठीक है ना। तो भाई ये वाला काम हो गया हमारा, फाइल क्रिएट हो गई हमारी। क्या मेरे पास मेरा कंट्रोलर मौजूद है? चेक करेंगे हमारे कंट्रोलर। वही सब कैटेगरी वाला कंट्रोलर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या कर दूंगा भाई, PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर, ठीक है, करा दो। नाम क्या रखो इसका, सब CATEGORY कैटेगरी, और कंट्रोलर का C कैपिटल रखना भाई, ठीक है। एंटर कर दो, आपके पास आपका कंट्रोलर क्रिएट हो गया। क्या मेरे पास मेरा मॉडल भी मौजूद है? मॉडल मौजूद नहीं है हमारा, तो भाई एक काम ही कर लें, इसका मॉडल भी क्रिएट कर लें साथ साथ। तो भाई हम क्या कर लेंगे, PHP आर्टिसन में कोलन, क्या कर लो, हमारा मॉडल क्रिएट कर दो। मॉडल का नाम क्या होगा? जो नाम आपके टेबल का है। टेबल बनाया हुआ है हम लोगों ने, क्यों नहीं बनाया हुआ? बिल्कुल टेबल बना हुआ है हमारा। भाई टेबल का नाम चेक कर लेते हैं ना, यहाँ से आके लोकल ओपन कर लो। भाई सारे के सारे काम मैंने परसों करवा दिए थे, मैंने कहा था बड़ी स्पीड में काम मैं करवाऊंगा, तो साथ साथ चलना, नहीं करोगे मेरा मसला नहीं है, आपका मसला है अपना। वो मूवी बुकिंग करना जाओ, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी सब कैटेगरीज नाम का एक टेबल ऑलरेडी मौजूद है। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसी वाले टेबल को यहाँ से क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, ताकि हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक ना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल वी से आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस यहाँ पर आके आपने इसका नाम क्या रखवाना होता है, CATEGORY, कैटेगरी सिंगुलर और प्लूरल का याद रखिएगा हमेशा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंटर कर दोगे, आपके पास आपका सब कैटेगरी वाला मॉडल तैयार, ठीक है। अब काम क्या करना है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले भाई हमें करना क्या है, सब कैटेगरी को इंसर्ट करवाना है, ऐसे ही है हमारे पास। तो भाई हमारे पास फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म कहां से निकालें भाई, बना हुआ तो है आपके पास फॉर्म, डोनेशन ले रहे, फॉर्म बना हुआ है? नहीं बना हुआ? कहाँ बना हुआ है बताओ तो ना। अरे कैटेगरी वाला फॉर्म कॉपी कर लो यार तुम लोग भी। हाँ इंसर्ट वाला करेंगे ना हम अपना। यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल से कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, सब कैटेगरी वाली फाइल में आ जाओ, और इंसर्ट वाली फाइल में जाकर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करो। ये काम करना है, सबको आता है ये काम, बड़ा अच्छा लगता है सबको करना, ठीक है ना। अब अगला काम क्या है, राउट्स, इस फाइल को देखना भी तो है हमारे। तो भाई नीचे आ जाओ ना यहाँ पर, और क्या कर लोगे, व्यू वाला, ठीक है। हम क्या करते हैं, नहीं व्यू नहीं है, इंसर्ट कर रहे हैं ना हम लोग उसको। तो इंसर्ट वाला राउट हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसी राउट को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, नीचे लेकर आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस इसका नाम क्या होगा, सब कैटेगरी का कमेंट पास कर दूंगा, ताकि मुझे याद रहे मैं काम करवा क्या रहा हूं। लेकिन फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना भाई, फॉर्म क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, गेट आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सब कैटेगरी फॉर्म, ये हमारा यूआरएल में लिखा हुआ आ रहा होगा। और यहाँ पर हमारा कंट्रोलर कौन सा वाला होगा, हमारा जो सब कैटेगरी वाला कंट्रोलर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास नाम भी आ रहा है, क्लिक कर दोगे यही कंट्रोलर क्या हो जाएगा आपके पास, टॉप पे ऐड भी हो जाएगा। नहीं हो रहा, मुझसे करो भाई, काम करोगे तो होगा ना भाई, एक दफा काम करने से नहीं होगा, करते रहोगे महीनों 2 महीने, फिर आ जाएगा अपने आप। मेरे पास भी पहले नहीं आता था। अच्छा भाई अगर किसी के पास नहीं आता तो इसकी मैं आपको कुछ सजेशन बता दूंगा, क्या पता आपके पास सजेशन से वो काम हो जाए, ठीक है ना। वैसे तो आ जाता है। तो खैर यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी क्या आ गई है, सब कैटेगरी का कंट्रोलर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। लेकिन फॉर्म को भाई देखना ना भाई हमारे को, तो भाई हम इसका नाम क्या रखवा लेंगे, इंडेक्स। नाम क्या रखवा रहा हूं मैं, इंडेक्स रखवा रहा हूँ, ठीक है। और इसका भी हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, हमारा सब कैटेगरी इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हमारे राउट का नाम। भाई राउट का नाम सोच समझ कर रखना, क्योंकि इतने सारे राउट हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना अपने आप को, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हमारा राउट रेडी है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, कंट्रोलर के अंदर चले जाओ भाई, जो एक्स्ट्रा काम हो गया उसको क्या कर दिया करो, बंद कर दिया करो, हमारे को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद ही परेशान हुआ करोगे फिर बाद में आकर। चलिए भाई हमारे पास क्या है, हमारी सारी की सारी फाइलें यहाँ पे मैंने बंद करवा दी, ठीक है। अब हमें कहाँ पर जाना है, हमारे कंट्रोलर के अंदर जाना है। कौन से कंट्रोलर के अंदर जाना है हमारे, बता दें भाई, सब कैटेगरी वाले कंट्रोलर में जाना है। और यहां पर जाके क्या होगा हमारे पास, बता दो। एक फंक्शन बनेगा हमारे पास, FUNCTIN फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, इंडेक्स होने वाला है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है, बेसिकली लॉजिक लगानी है अब यहाँ पर हमारे। फिलहाल तो क्या कर दो, रिटर्न करवा दो। क्या करवा दो, हमारा एक अदर व्यू। और व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, चेक करिएगा, सब कैटेगरी डॉट इंसर्ट। ये क्या होगा हमारे पास, हमारा व्यू होगा। चेक करते हैं कि अगर मैं अपना ये वाला यूआरएल हिट कर, तो भाई मैं काम ही करूंगा, इसी वाले यूआरएल को कॉपी करूंगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके ऊपर कोई बटन बाइंड नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल हमें डायरेक्टली काम करवाना पड़ेगा, यहाँ से आ जाओ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे, इंटर कर दोगे, आपके पास आपका
कैटेगरी आ जाएगी, जहां से आपने क्या करना है, अपनी सब कैटेगरीज को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस हमें लाजमी यहाँ पे करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिसोर्स में आओ, व्यूज, व्यूज में आपको मिल जाएंगे आपकी सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर इंसर्ट। सबसे पहला काम तो आप क्या करो, अपना नाम चेंज करो, इंसर्ट सब कैटेगरी आ जाएंगी, ठीक है भाई। पेज को रिफ्रेश कर दो कि हमारे पास हमारा नाम चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा कि भाई कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आने वाली है। आईडी तो ऑटो जनरेट है, वो तो आएगी। कैटेगरी का नाम आएगा हमारे पास, बिल्कुल आएगा। क्या उसका मेरे पास इनपुट बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। अगली चीज क्या है हमारे पास, गेट आईडी, और उसका इनपुट तो नहीं है हमारे पास यहाँ पर। यहाँ पर लगेगी आपकी लॉजिक, क्या लगेगी वो आप बताएं। बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्ट लगेगा, जहां पर हमारे पास कैटेगरीज फेच होकर आएंगी हमारी, ठीक है ना। तो वो तो बात की बात है, पहले मंगवा तो लो उसको। मंगवाएगा कौन हमारा? कंट्रोलर मंगवाएगा भाई, कंट्रोलर मंगवा के देगा आपको आपका डेटा। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, डेटा मंगवाना है हमारे को, बिल्कुल मंगवाना है। कैसे मंगवा के, डॉलर एक वेरिएबल बना लो, किस नाम से, डेटा नाम का। जितना भी डेटा आएगा वो आपके इस वाले वेरिएबल में आएगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल में डेटा लाकर कौन देगा आपका? कौन ला के देगा डेटा? मॉडल, कौन सा मॉडल? नहीं, कैटेगरी का मॉडल ला के देगा हमारे को, उसका अपना डेटा। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, अपने कैटेगरी वाले मॉडल को कॉल करूंगा, ठीक है। कौन सा वाला मॉडल है हमारा? कैटेगरी वाला। इसी के अंदर हमारी कैटेगरी पड़ी हुई है। इस मॉडल के पास जाओ और क्या कर लो, उसमें से ऑल कॉलम्स को निकलवा लो, ठीक है भाई। क्या कर लो, ऑल कॉलम को निकलवा लो। जितने भी उसमें कॉलम होंगे और तमाम के तमाम कॉलम हमारे पास इस वाले वेरिएबल में आ जाएंगे। और इसी वेरिएबल को आप क्या करेंगे, यहां पर आ जाए और क्या कर लेंगे, कोमा, कॉम्पैक्ट कर देंगे उसको हमारे पेज के साथ, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो हमारे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आया है, और वही डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे कैटेगरी वाली फाइल में चला जाएगा। अब यहां से हमारा टेक्स्ट एरिया हटने वाला है। टेक्स्ट एरिया हमारे पास यहां से हटेगा। इनपुट का नाम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे उसको, हम क्या कर लेंगे, सब कैटेगरी रखवा लेंगे, ठीक है, ताकि याद रहे हमारे को। अब यहां से आगे आपने करना क्या है वो बता दो, कौन बताएगा? भाई आसान काम है, इतना मुश्किल काम थोड़ी है। भाई जिसने पेशवे में काम करा है ना प्रॉपर तरीके से अपनी मेहनत से, उसको पता होगा यहाँ पर क्या होने वाला है। एक ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन से पहले क्या बनेगा हमारा, पहले सिलेक्ट बनेगा ना हमारा। सिलेक्ट का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, सब कैट आईडी, ठीक है। ऑप्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, सब कैटेगरी आईडी। इसको एक क्लास ही पास कर दो, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस, अच्छा इसको फॉर्म सेलेक्ट करेंगे ना हम, अपना फॉर्म सेलेक्ट वाली क्लास पास कर देंगे। बूट स्टेप की नीचे आ जाओ। अब करना क्या है, एक ऑप्शन आएगा सबसे पहले तो हमारा, ठीक है। ऑप्शन ओपन करवा लिया आपने। ऑप्शन की ये वाली वैल्यू खाली होगी हमारी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ क्या आएगा, सेलेक्ट एनी, CATEGORY, सिलेक्ट एनी कैटेगरी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से आके हमारे को डिसेबल्ड भी कर दो इसको, और क्या करवा दो इसको, सिलेक्टेड भी करवा दो। भाई ये पुराने काम है, HTML वाली काम है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 में हम कर चुके हैं सारे काम। अब हमें करना क्या है, फोर ईच का लूप चलाना है। काम आसान है हमारा। तो क्या कर दूंगा यहाँ पर आके मैं अपना फोर ईच का लूप, लूप तो बना ही नहीं, लूप तो बना ही नहीं। एट द रेट लगाना पड़ेगा कि आप अपनी HTML वाली फाइल में काम कर रहे हो, ठीक है। फोर ईच का लूप ओपन भी होगा, वो क्या होगा हमारे पास, एंड भी होगा, ठीक है। आपके पास जो डेटा आ रहा है वो कौन से वाले वेरिएबल से आ रहा है, डेटा वाले वेरिएबल से आपके पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसको आप क्या कर लोगे, हमारे एक अलग वेरिएबल के पास दे दोगे, जिसका नाम क्या होगा हमारे पास, CATEGORY। जो डेटा आएगा वो हमारे वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। वेरिएबल का नाम क्या है, कैटेगरी। इसके अंदर आ जाओगे, यहां पर लाके क्या करोगे, अपना ऑप्शन ओपन करोगे, ठीक है। ऑप्शन के अंदर क्या लगा दोगे हमारे पास, डॉलर, जो कैटेगरी वाला क्या है हमारे पास वेरिएबल है, उसमें जाओ, केट नेम नामक क्या निकाल लो, उसमें से कॉलम निकाल लो, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या रखवा लोगे, डॉलर कैटेगरी के अंदर से उसकी आईडी, ठीक है भाई। चेक करें इसको, काम होगा हमारा। पेज पे आ जाओ, रिफ्रेश कर लो, लिखवा रहा है हमारे पास सिलेक्ट एनी कैटेगरी, इस पे क्लिक करोगे, यहां पर आपके पास आपकी तमाम की तमाम कैटेगरीज आ रही। चार थी, चार की चार आ रही, लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है, आपके ब्लेड टेम्पलेट का इशू है ये, ठीक है ना। तो भाई आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे और आपने जो लिखा हुआ है ना ये डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली मत लिखवाना, इसको आपने क्या करना है, अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर रखवाना, ठीक है। रखवा दिया मैंने। अभी क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करवा कर हमारे पास हमारा डेटा आ जाएगा। हॉलीवुड भी आ गया, बॉलीवुड भी आ गया, ठीक है। और अगर मैं इंस्पेक्ट करूं,
ठीक है। इंस्पेक्ट करके अगर हम इसकी आईडीज को चेक करें तो भाई हमारे पास इसकी क्या आ रही होगी, आईडी भी यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से शो हो रही होगी। ठीक है, तो उधर अपने स्लेक्ट को ओपन करें। ठीक है भाई, ओपन करा मैंने, नहीं आईडीज नहीं आ रही हमारी भाई, क्यों? आईडी भी नहीं आ रही, वही हमारा ब्लेड टेम्पलेट का शो है हमारा। ठीक है ना, तो भाई इसको भी आप क्या करोगे, अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर रखवा लेना, पेज को क्या कर दोगे, यहाँ से आके रिफ्रेश कर दोगे, आपके पास आपकी आईडीज भी आ जाएंगी। ठीक है भाई, चेक करें इसको, देखें 2 3 4 5 आईडीज हमारे क्या वैल्यू में आ रही है, और नाम हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में लिखे हुए आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कोई मसला है किसी को? हो गया काम? करना है क्या, इंसर्ट करना है बस। क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के लिए भाई हमारे पास एक राउट होगा, उस पर लॉजिक लगेंगी, मुश्किल काम है। तो कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अब तो भाई यहां पर आ जाओ, फाइल के अंदर कौन सी वाली फाइल, राउट बना हुआ है आपका इंसर्ट वाला, ये बनाओ, इसको कॉपी करो, नीचे लेकर आओ, कंट्रोल से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे भाई, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सब कैटेगरी इंसर्ट, अच्छा इसका नाम फॉर्म रखो ना भाई। ठीक है, वो क्या है, फॉर्म है, ये क्या है, इंसर्ट है, और यहाँ पे हमें करना क्या है, सब कैटेगरी, पोस्ट तो हमारे पास वो है, ये कहाँ पर लेके जाएगा हमारे को, हमारे सब कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर लेके जाएगा। ठीक है भाई, तो वहां पर लेके चला जाएगा हमारे को, वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, इंसर्ट नाम का एक फंक्शन मिलेगा, और ये क्या कर देगा हमारे को, इंसर्ट सब कैटेगरी हमारा राउट का नाम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी राउट के नाम को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इंसर्ट वाली फाइल में आ जाए, और यहाँ पर लाके अपने एक्शन के अंदर रिप्लेस करवा दो। ठीक है, अच्छा आपने भाई देखिए इनपुट का नाम क्या रखा हुआ है, सब कैटेगरी नेम, क्या आप लोगों ने अपने सिलेक्ट को नाम दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, नाम क्या है हमारे पास, सब कैटेगरी आईडी। तो क्या करना है हमारे को, कंट्रोलर तैयार है हमारा क्या, तैयार है ना भाई, फंक्शन नहीं है हमारा, तो भाई फंक्शन भी बना हुआ है अब आपके पास, अपने कैटेगरी वाली फाइल में आओ। ठीक है, इंसर्ट वाला फंक्शन आपके पास ये बना हुआ, इसको कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पर लेकर आ जाओगे। ठीक है, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करवा दोगे, नाम क्या होगा